हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों बजट आ चुका है और उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि बजट का क्या इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट पे। और तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे। पहले देख लेते हैं हम लोग डिस्क्लेमर और फिर देख लेते हैं थंबनेल। बजट से रियल एस्टेट को बूस्ट, ऑफ कोर्स बूस्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि काफी बड़े रिफॉर्म हुए हैं इस बजट में और उससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो देख लेते हैं क्या क्या रिफॉर्म होने जा रहे हैं। बजट 2025 बजट घोषणा से रियल एस्टेट कंपनियों के चेहरे खिले। शेयर बाजार फ्लैट बंद होने के बावजूद इनके शेयर चढ़े। जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज है, उनको काफी ही फायदा हुआ है। मतलब ऐसा मान रहे हैं बाजार के जानकार लोग, क्योंकि पूरी तरह से अभी जो रिफॉर्म हुए हैं उसके बारे में बात करें। बजट 25 रियल एस्टेट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में से मध्यम वर्ग को खुश कर दिया है। एक तरफ पर्सनल इनकम टैक्स में भारी छूट की घोषणा करी की गई, दूसरी तरफ किराए के पे जो इनकम है उसके ऊपर भी छूट दी गई है। बजट के प्रावधानों से रियल एस्टेट सेक्टर में के चेहरे खिल गए हैं। एक तो लोगों को इनकम टैक्स में भारी छूट मिली है, ऊपर से टीसीएस से जुड़े कुछ बदलाव हुए हैं। इसका रियल एस्टेट सेक्टर में स्वागत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट के माध्यम से खुश कर दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बजट 2025 में मकान किराए पर टीडीएस की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की। इस फैसले ने मकान मालिकों और किराएदारों को खुश कर दिया। रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों को भी खुश कर दिया। तभी तो रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर आज खूब बढ़त देखी गई, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 5 अंक की बढ़े। अभी इसमें क्या किया है कि जितने भी आप रेंटल्स देते हो, उसके ऊपर आपको टीडीएस वगैरह देना पड़ता है, उसकी भी लिमिट बढ़ाई है। और अभी इनकम टैक्स की भी 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है फॉर अ सैलरीड पीपल। तो उसका भी बेनिफिट होगा कहीं न कहीं, तो वो पैसा जाएगा तो वो इकोनॉमी में ही जाएगा, रियल एस्टेट में ही जाएगा, ऐसा जानकार मान रहे हैं। करदाताओं का होगा लाभ। बजट के प्रावधान का मतलब है कि भारत के व्यक्तिगत करदाता किसी भी अन्य शर्तों की परवाह किए बिना उद्देश्य में 2 संपत्ति, स्व कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य घोषित करने में सक्षम होंगे। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि इन्हें इन 2 संपत्तियों से अनुमानित किराए की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। पहले एक संपत्ति के ऊपर होता था, अभी 2 संपत्तियाँ हो गई। अगर आपके 2 फ्लैट है या आपको 2 जगह से रेंट आ रहा है, तो आप उनको एज़ पूरी तरह से एग्ज़ैम्प्ट ले सकते हैं। रियल एस्टेट रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर चले। बजट घोषणा के बाद प्रेस्टीज एस्टेट जैसे रियल एस्टेट के शेयर बीएसई पर 9.3%, टोबा का 4.6%, फिनिक्स मिल, डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी के 1 टू 2%, डीएलएफ के 2.1%। ये सारी रियल्टीज की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज है, सबके शेयर में एक अप ट्रेंड देखा गया। अटकी परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नरेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रही हरि बाबू ने कहा, सरकार द्वारा पेश बजट की हम सराहना करते हैं। विषय रूप से सरकार ने स्वामित्व फंड 2.0 के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया है, जिससे वित्तीय संकट के कारण पहले ही अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15,000 करोड़ की निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान स्वामित्व, तो ये स्पेशली रियल एस्टेट के लिए 15,000 करोड़ भी गवर्नमेंट ने अलग से निर्धारित किए हैं। वर्तमान स्वामी फंड योजना के तहत ऐसी संकटग्रस्त परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयां पूरी हो चुकी हैं। ऑलरेडी ये स्वामी जो स्कीम है, इसमें 50,000 पहले घर अटके हुए कंप्लीट हुए हैं और 2025 में अतिरिक्त 40,000 इकाइयां पूरी होने वाली है। इस कदम से मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा फायदा होगा। जिन लोगों के अटके हुए घर, बहुत सारे लफड़े होते हैं, रेरा में अटक जाते हैं, उनमें ये स्वामित्व स्कीम काम आती है, जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो अभी ऐसे 40,000 घर ऑल ओवर इंडिया में भी क्लियर हो पाएँगे विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। जिनसे कई लोग वैकल्पिक आवास की किराया देने के साथ-साथ होम लोन की ईएमआई का भी भुगतान कर रहे हैं। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट बंद पड़ गया, तो उसमें होता क्या है कि लोग तो किराया दे रहे हैं और ईएमआई भी दे रहे हैं, तो उनको ये स्वामित्व योजना से फ़ायदा मिलेगा और उनके घर कंप्लीट हो गए। आयकर की नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय को छूट देने का निर्णय मध्यम वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है, जो घर के स्वामित्व और अधिक सुलभ बनाता है और आवास क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है। तो ये सब पॉजिटिव न्यूज़ है। दूरदर्शी बजट।
M3M इंडिया के निर्देशक सत्यजीत बहाल ने कहा कि हम वित्त मंत्री सीतारमण की सराहना करते हुए उन्होंने 2025 का बजट दूरदर्शी पर इसमें बुनियादी ढांचे के विकास और प्राथमिकताएं दी। खासकर टायर 2 और टायर 3 शहरों में उड़ान योजना में गेम चेंजर साबित होगा, जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, उभरते क्षेत्रों की क्षमता अनलॉक करेगा। इसके अलावा टायर 3 में वैश्विक क्षमता, तो उनका ये कहना है कि और टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में भी अभी जो एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, उससे उनकी रियल एस्टेट में एक अच्छा बेनिफिट होगा, जो कि इस बजट में इन्होंने अच्छा खासा फंड अलॉट किया है। What budget 2025 means for the home buyers? More money in hand, sweetener on the self-occupied properties to boost the real estate. तो अभी देखिए स्लैब बढ़ गया है तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और इंडियन तो इंटरेस्टेड ही रहते हैं रियल एस्टेट में, तो वो रियल एस्टेट बाय करेंगे, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। The removal of the condition for holding two self-occupied property in budget 2025 without any tax implication can expect to spur fresh real estate investment. तो पहले कंडीशन होती थी आप 2 प्रॉपर्टीज़ रखते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स देना पड़ता था। अभी 2 प्रॉपर्टीज़ आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। जिनका एक घर है वो दूसरा भी अभी सोचेंगे क्योंकि उसके ऊपर टैक्स के ले ऑफ मिले हैं। To boost the disposable income and increase affordability for the middle class home buyer, the Finance Ministry announced on 1st Feb that there could be no income taxable up to 12 lakh, up to 12.75 including standard deduction under the new regime. This is expected to enhance the spending power and drive housing demand and investment in the real estate sector, says the real estate expert. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hand, boosting the household consumption, saving and investment. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी ये कहा है कि भाई इससे ज्यादा पैसा आएगा हाथ में, हाउस होल्ड कंजप्शन बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे और सेविंग भी बढ़ेगी। Reacting to the budget 25 proposal, Arvind Nandan, Managing Director, Research and Consultancy, Civil India, said that by ensuring a more streamlined approach to section, the government has strengthened the household purchasing power, potentially driving demand for the both primary and secondary housing. देखिए दोस्तों, अभी इसमें आपको 3 चीजें मिली हैं बजट में। एक तो क्या हुआ है, टैक्स स्लैब बढ़ गया है, तो पैसा ज़्यादा आएगा लोगों को। ऊपर से अभी 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपको जो भी इनकम हो रही है उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं देना है, 2 ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा स्वामी फंड जो लॉन्च किया है 15,000 करोड़ का, ये एक तीसरी चीज़ है जिससे अटके हुए जितने भी प्रोजेक्ट इंडिया में कंप्लीट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टीडीएस, टीडीएस का भी स्लैब बढ़ा दिया है, जो कि आपको रेंटल इनकम पे देना पड़ता था, अभी वो भी एक बेनिफिट है। तो 3 से 4 प्लस पॉइंट मिले हैं, बहुत बड़े प्लस पॉइंट मिले हैं इस बजट में इंडिया को। मतलब ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को। गवर्नमेंट अनाउंस स्वामी फंड 2 टू कंप्लीट 1 लाख होम्स इन अ स्टॉल प्रोजेक्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 40,000 घर इसी साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके लिए 15,000 करोड़ उन्होंने अलॉट किए हैं जो भी अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं। The expansion of Swami to investment fund improves the supply of ready homes for the first home buyer, stabilize the market, and maybe even makes the housing affordable. Over this fund instills confidence in the real estate sector, assists the home buyer, and activates the complication of the stock project, resulting in the sector revival, said the Ramendra Verma, partner at government consulting Reader Grant. Uh, ये कंपनी का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू द प्रॉप इक्विटी क्लोज टू 2000 हाउसिंग प्रोजेक्ट अक्रॉस 42 cities comprising 5.08 units have been installed। इतनी यूनिट अटकी हुई हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख के प्लस यूनिट अटकी हुई है ऑल ओवर इंडिया में। 1636 प्रोजेक्ट टोटलिंग 431 lakhs units in a tier इन टायर 14 वन टायर सिटीज, और इस तरह से जो टायर 2 सिटीज में इतनी यूनिट्स अटकी हुई हैं आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 76,000। और मेन तो मेट्रोज और टायर 1 सिटीज में ही ज्यादा प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, वो क्लियर होंगे ये स्वामी 2 स्कीम से। गवर्नमेंट प्रपोज हाइक इन द थ्रेशोल्ड फॉर द टीडीएस ऑन रेंट टू 6 लाख फ्रॉम द करेंट 2.4 लाख एनुअल लिमिट। तो एक अच्छी बात ये है, पहले आपको अगर 2,40,000 तक का ही रेंटल आ रहा है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस की कंप्लाइंस आ जाते थे। अभी वो 6 लाख पे आएँगे, तो व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को टीडीएस की परवाह नहीं करनी पड़ेगी और वो आराम से रेंटल ले पाएँगे, ना तो उसको टीडीएस की वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि 2,40,000 ही थी पहले। रियल रियल एस्टेट एक्सपर्ट सेज द रेजिंग द एनुअल टीडीएस लिमिट ऑन द रेंट
from 2.4 lakhs to 6 lakh will also significantly benefit a small taxpayer and landlord. जितने भी स्मॉल जिनको 3 4 5 लाख रुपए तक का रेंट आता है उनको बेनिफिट होगा, easing the compliance burden. Investor can now claim nil valuation for the two self-occupied property instead of one. जैसा कि मैं बता रहा था, पहले एक प्रॉपर्टी थी, अभी 2 प्रॉपर्टी है। Investor can now claim a nil valuation for the two self-occupied property instead of one. A positive move for the residential real estate investment. The simplified TDS on the rent decreases the compliance burden and enhances the liquidity for the landlord, which will positively impact the rental housing market, especially in the metro cities. Previously, homeowners could claim only one self-occupied property as a tax-free. Now they can claim two, therefore removing the taxation on the rental income from the second home. एक्सप्लेन अनुज पुरी ने ये कहा है जो अनोरा के ओनर है। तो ऑफ कोर्स ये बेनिफिट बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी लोग 2 प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड रहेंगे जिनकी 1 प्रॉपर्टी है क्योंकि अभी आपको अगर 2 प्रॉपर्टी से भी रेंटल आ रहा है तो उसमें आप निल वैल्यूएशन दिखा सकते हैं। जो भी है आपको उसके ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दिस स्टेप मिनिमाइज़ टैक्स प्रेशर, प्रमोट्स होम ओनरशिप एंड फैसिलिटेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। Shishil Bhaija, Chairman and Managing Director of Knight Frank India, said that the government investor-friendly approach is apparent in the move to remove the erstwhile tax on the deemed rent for the two self-occupied properties. तो इनका भी यही कहना है कि उन्होंने जो रिमूव किया है tax on the deemed rent for the two self-occupied property compared to the earlier one. He welcomed the amendment allowing taxpayer to claim the annual value of two self-occupied. हाँ, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो उसके ऊपर आपको एज अ निल एग्जम्पशन मिलेगा, exempting them from the national rental income tax. Previously, homeowner could claim tax exemption only on one self-occupied property, while additional property were subject to tax, even if they were not rented out. This progressive reform provides significant tax relief, encourages home ownership, and acknowledges the evolving housing needs of the इंडियन फैमिलीज, ही सेड। अभी दोस्तों होगा क्या, जैसे कोई मुंबई में रह रहा है, उसका घर है एंड ही वांट्स टू बाय वन फ्लैट इन दिल्ली आल्सो, तो उसको दिल्ली अभी वो मैक्सिमम टाइम मुंबई में रहता है, दिल्ली में कम रहता है। तो होता क्या था कि उसको दिल्ली की प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था बिकॉज़ ही ओन्स द सेकंड प्रॉपर्टी। अभी ये 2 प्रॉपर्टीज़ आप खुद के लिए कहीं पे भी रख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा बजट था, रियल एस्टेट को लेके जो-जो चीज़ें आई, हमने शेयर की। आई होप आपको कुछ इस वीडियो से इनसाइट मिली हो। तो जैसा कि 4 चीज़ें मिली हैं, एक तो स्लैब बढ़ गया है, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्वामी फंड आया है, तो अटके हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। उसके अलावा टीडीएस का लिमिट बढ़ाया है, तो भैया अभी 6 लाख के ऊपर ही टीडीएस के कंप्लाइज़ करने हैं, अगर उसके ऊपर रेंटल आ रहा है तो। चौथी चीज़, अभी 2 प्रॉपर्टीज़ लोग रख सकते हैं। इससे होगा क्या, लग्ज़री प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग पहले सोचते थे यार दूसरी प्रॉपर्टी लूँगा तो ये सब क टैक्सेस के कंप्लायंस है, अभी वो हट गए, तो एक नई डिमांड आएगी और इससे लोग दूसरे-दूसरे शहरों में भी घर खरीदेंगे, एक्स्ट्रा घर खरीदेंगे, जस्ट बिकॉज़ अभी उसके ऊपर 2 सेल फोन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई आपको टैक्सेशन की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये सब मेरी तरफ से इनसाइट था। आप अपनी तरफ से भी चेक कीजिएगा एंड इफ एनीथिंग समथिंग इज़ डिफरेंट कमेंट मी बिलो। मैंने तो अपनी साइड से ट्राई किया है कि जो भी ट्रांसपेरेंटली बता सकूँ आपको, वो बताया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।